आरपी सिंह सर का रुख करते हैं। सर, यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा जा रहा है, जो इमरान काजी भी कह रहे हैं कि साहब लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक दायरे में एक प्रस्ताव जो हमें लाना था, जो हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा था, वो हम लेकर आए और क्योंकि नंबर हमारे पास है मौजूद तो हमने उसको पास करा लिया। इस पर इतनी हाय तौबा क्यों? कहाँ पास कराया? तो इस पे चर्चा हुई। पास कराने के लिए चर्चा करनी पड़ती है, वहां पे डिस्कशन होता। वो तो सिर्फ आप चोरी छुपे से लेकर आएंगे और उसके बाद आप उसको जबरदस्ती उसको पास कर देंगे तो पास नहीं होता। वो पहली बात। सेकंड, जो दूसरी बात है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बैठी है यहाँ पर कांग्रेस के पार्टी, कांग्रेस कहाँ पर है? कांग्रेस तो अपने आप को संविधान की संरक्षण बता रही है। चलो एक लाल सी खाली अंदर से जो खाली किताब है। नहीं सर, इसमें प्रस्ताव में तो सब साथ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, सजाद लोन, सब साथ हैं। और इस प्रस्ताव में ये कोई विधेयक नहीं है, मैं क्लियर कर दूं दर्शकों के लिए भी कि ये कोई बिल नहीं है, ये एक रेजोल्यूशन है, प्रस्ताव है जो लेकर आया गया। इसमें सिर्फ बीजेपी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने विधायक जम्मू कश्मीर विधानसभा में, वो सब इस रेजोल्यूशन, इस प्रस्ताव के साथ। हालांकि आज हम सुन रहे हैं सजाद लोन की, अभी मैंने दर्शकों को बात भी सुनाई। आज तो वो कह रहे हैं कि साहब ये प्रस्ताव ये मूर्ख बनाने के लिए लेकर आ रहे हैं। इस पर मैं जवाब लूंगी इमरान साहब से कि ना इस प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 का जिक्र है, ना इस प्रस्ताव में 4 अगस्त 2019 वाला स्थिति बरकरार किया जाए, इस बात का कोई जिक्र है। वो आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। जरा सुना देते हैं, प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। क्या कह रहे हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी? सुनते हैं। ये हाउस की तौहीन है, ये हाउस के हमारे जो स्पीकर हैं उनके साथ बदतमीजी है। इसलिए जो पार्टी कहती है हम डिसिप्लिन है, हवा लेके चल रहे हैं। अब फैसला लोगों ने करना है कि आपने अमीरों के साथ चलना है या गरीबों के। नेशनल कॉन्फ्रेंस गरीबों के साथ है, ये चंद लोग अमीरों के साथ हैं। लोग अब जवाब देंगे। बीजेपी का कहना है कि चलिए, सुरेंद्र चौधरी को आप सुन रहे हैं, डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि बीजेपी सदन का अपमान कर रही है, लोकतंत्र का अपमान कर रही है बीजेपी। आज आरपी सिंह सर अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, तो कांग्रेस को जवाब देना है। वो एक लाल सी किताब लेकर, तो अंदर जिसमें जो आज खबर है कि उसमें पन्ने भी नहीं, अंदर लिखा भी कुछ नहीं, खाली पन्नों वाली किताब लेकर घूमते हैं। क्या वह संविधान के पक्ष में या संविधान के विरोध में? क्योंकि जो बिल पास हो जाए पार्लियामेंट से वो संविधान का हिस्सा बन जाता है और जिसपे सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग जाए तो वो तो और पक्का हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी हुई पार्लियामेंट से जो बिल पास हो गया, उस संविधान के पक्ष में या उस विरोध में? क्योंकि आज तो वो विरोध में दिख रहे हैं और हम तो कल से ही कह रहे हैं कि 370-35 का मामला, बेशक उसकी भाषा जो मर्जी इस्तेमाल करें, मूलतः तो बात 370-35 की है। और ये चाहते हैं कि कश्मीर में एक अलगाववाद का बीज लगा रहे। ये राजनीति सारी इसी बात की है, ये झगड़ा इसी बात का है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये समझ लगनी चाहिए। और कश्मीर का पूर्णतः विलय होगा या कश्मीर के अंदर एक अलगाववाद का बीज लगा कर रखेंगे। और 370-35 की थोड़ी बैकग्राउंड की जानकारी लेने। 370 था टेम्परेरी और ट्रांजिशनल, जो वर्ड यूज किया गया था, वो 70 साल तक कोई प्रस्ताव, कोई बिल, कोई आर्टिकल टेम्परेरी नहीं रह सकता। और फिर पार्लियामेंट में पास किया ना, उसका सुप्रीम कोर्ट गए। अगर इनको बहुत था तो ये कहते कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसके रिव्यू पिटीशन लगाएंगे। यहाँ तो बात समझ लगती थी, ये तो लॉजिकल बात लगती थी। तो आप तो कह रहे हैं कि हम उस प्रस्ताव को वापस लेकर आएंगे, हम उसको जो प्री 5 अगस्त के जो स्टेटस है उसको वापस लेकर आएंगे। तो प्री 5 अगस्त का स्टेटस तो मतलब ये होगा कि जो कश्मीर का अलग मुख्य झंडा होगा, अलग संविधान होगा और वहां पर अलग नेता होगा उनका, ये तय होगा। और इनके तो जो मैनिफेस्टो की बात करें, मैनिफेस्टो में तो उन्होंने 1953 की बात करी है और 1953 के हिसाब से तो कश्मीर का मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री होगा। ये तय कर ले कि कांग्रेस पार्टी तय कर ले कि ये इस ओर ले जाना चाहती कश्मीर को, क्योंकि नेहरू जी के पॉलिसीज तो यही थी और ये आज वापस से उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं। ठीक है, प्रस्ताव की लाइनें पढ़ दूं मैं ताकि दर्शकों को भी समझ में आ जाए कि वो प्रस्ताव क्या था जो पास हुआ है ना। प्रस्ताव में कहीं अनुच्छेद 370 का जिक्र नहीं है, प्रस्ताव में कहीं 35A का जिक्र नहीं है। प्रस्ताव में क्या कहा गया है, जरा गौर से सुनिए। प्रस्ताव में कहा गया है, दिस असेंबली कॉल्स अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to initiate dialogue with elected representatives of the people of Jammu Kashmir for the restoration of special status, constitutional guarantees and to work out the constitutional mechanism for restoring these provisions. ये है वो प्रस्ताव। अब मैं इमरान काजी साहब का रुख करती हूँ।
इस प्रस्ताव में ये जो पास आप लोगों ने करा लिया है संख्या बल के जोर पर, इमरान काजी साहब, इसमें तो कहीं भी अनुच्छेद 370 का जिक्र नहीं है। ये क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाने का आप लोग काम कर रहे हैं? मैनिफेस्टो में तो क्लियरली आप लोगों ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया था। ये क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने का आप लोग काम कर रहे हैं? बस सियासी भावना है, उसको हाई रखना है, उसको भड़काना है। देखिए, 2-3 चीजें हैं, प्लीज होप कि आप मुझे 2 मिनट देंगे प्लीज। जी जी। सबसे पहले आपने एक प्रोटेस्ट दिखाया जो जम्मू का, आपने दिखाया कि 370 के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है जी। एक सेगमेंट जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है मैडम। आप एक गलत पिक्चर दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के और मुल्क के लोगों को कि जम्मू के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान जहां से ये 28 एमएलए चुन के आए हैं, 29 एमएलए चुन के आए हैं, सबसे ज्यादा नुकसान 370 हटने का उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है और उन्हीं लोगों का हो रहा है। दूसरी बात रही, आपने रेजोल्यूशन को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा। आपकी पहली बात का जवाब दे दूं, आप उन 28 लोग कह रहे हैं जहां से चुनकर आए हैं वहीं के लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन सर वहां के लोग आपके मैनिफेस्टो के साथ नहीं थे। वहां के लोगों ने हम अनुच्छेद 370 वापस लेकर आएंगे जो आपका मैनिफेस्टो की मांग थी उसका साथ नहीं दिया। वहां के लोगों ने बीजेपी को चुना सर, जिसने अनुच्छेद 370 हटाने का काम किया। ये फैक्ट है, आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा। और मैंने जो जम्मू वाली तस्वीरें दिखाई, क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया, तो मैं बता दूं वहां पर जो हमारे रिपोर्टर मौजूद थे उन्होंने खासतौर से बताया कि वो गोरखा समाज से जुड़े हुए लोग हैं। सर आइए अब अपना दूसरा पॉइंट रखिए। मैं चाहता हूं कि मुल्क भर के लोगों को जो जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में दिखा दे कि कहां-कहां ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कहां लोग इनके खिलाफ है। जम्मू की एक जगह पे या एक पर्टिकुलर विलेज या टाउन में आप ये प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, उसकी वजह से आप ये बोल रहे हैं कि पूरा जम्मू प्रोटेस्ट कर रहा है। ये बात गलत है। दिखाइए ना, हम भी देखना चाहते हैं कहां-कहां लोग प्रोटेस्ट करते हैं। जिन्होंने इनको वोट दिया है, बीजेपी को जिन्होंने वोट दिया है, अगर वो भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे फिर आप मुझसे सवाल करना। हम जानते हैं ग्राउंड में सिचुएशन क्या है। हम जानते हैं कि जम्मू के लोग कितना सफर कर रहे हैं। भाई लोगों ने बीजेपी को वोट इसीलिए तो दिया ना, अनुच्छेद 370 पर ही आपने चुनावी लड़ाई लड़ी ना, कि बीजेपी ने अनुच्छेद 370 को हटाया। आप लोग तो कह रहे थे हम अनुच्छेद 370 की वापसी करवा देंगे, आपको तो नहीं चुना ना वहां के लोगों ने। ये बेसिक बात आप क्यों नहीं समझ पा रहे?